अस्सलाम वालेकुम मैं आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जेसन सर्वर की। पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये होता क्या है। जिन डेवलपर्स को जावास्क्रिप्ट सिर्फ आती है, पाइथन पीएचपी वगैरह वो यूज़ नहीं करना चाहते और उन्होंने एक बहुत ही लाइट वेट किस्म की जो डाटाबेस अगर उन्होंने लेनी है तो वो आप जेसन सर्वर सेटअप करके ले सकते। अब ये होता क्या है, जेसन सर्वर में होता यह कि आप सिर्फ एक फाइल क्रिएट करते हैं जेसन की, डॉट जेसन के एक्सटेंशन से सेव करेंगे और उसके अंदर की वैल्यूज पेयर यानी कि जेसन की फॉर्मेट के अंदर आप अपने डाटाबेस में डाटा को सेव करते हैं। इसके अंदर पिक्चर्स आप नहीं कर सकते। यूं कर सकते हैं कि पिक्चर को कहीं सेव करें और उसका यूआरएल एज ए डाटा के तौर पे इसके अंदर ऐड करते हैं। बाकी इसमें आप सारे किस्म का डाटा जो वो रख सकते हैं, इसमें रिलेशन भी क्रिएट करना चाहें वो भी आप कर सकें। इसकी एक मिसाल अगर आपने देखनी हो तो अगर आप गूगल पे सर्च करें जेसन प्लेस होल्डर तो आपको कुछ इस तरीके की वेबसाइट मिलेगी और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको अगर पोस्ट पे क्लिक करें तो इस तरीके से ये पोस्ट मिलेंगी। ये सारा जो है वो जेसन सर्वर के थ्रू आपको सर्व करता है, यानी कि जो डाटा आएगा वो इस तरीके से शो होगा। अब हम ये भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर जैसे देख सकते हैं यहाँ पे यूजर आईडी दी हुई है, तो हम ये करते हैं कि इस अरे को डालते हैं एज ए की वैल्यू की पेयर में, यानी कि मिसाल के तौर पे पोस्ट जैसे होगी तो पोस्ट के थ्रू फिर आप यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा पोस्ट लिखा होगा तो उसके थ्रू ये सारा डाटा जो वो फैच हो जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा, इसके अंदर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे फिल्टर करना या इसके अलावा पेजिनेशन, शॉर्ट स्लाइस और इसके अलावा यहाँ पर रिलेशनशिप्स भी दिए हुए, ये सारा कुछ आपको अवेलेबल होगा और इसके अलावा मिडल वेयर्स भी इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। ये चल के मैं बाकी सारा आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए पहले तो आपको जेसन का पता होना चाहिए कि जेसन होता क्या है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, यानी कि ये लिखने का तरीका है, डाटा को लिखना किस तरीके से, ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। फिर इसके बाद आपने जो चीज़ इंस्टॉल करनी है वो है नोड जेएस। इसके साथ एमपीएम पैकेज मैनेजर आता है जिसके थ्रू आप ये जेसन सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। फिर इसके बाद जारी बात है विजुअल स्टूडियो कोड जिसके थ्रू आप सारी कोड करेंगे ये, और इसके बाद जो है वो, और इसके बाद पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करेगा कि आप क्विकली टेस्ट कर सकेंगे अपनी एपीआईज को कि ये काम किस तरीके से करती है या काम करती भी है या नहीं, या इसके अलावा डाटा किस तरीके से रिटर्न होता है। बाकी जो यहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल मिलेंगी, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गेट, पोस्ट, पैच, पुट, डिलीट, ये सारा कुछ यहाँ पे आप ये फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे तो वो इसके अंदर अवेलेबल होती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि गेट का फंक्शन बना रहा है। ये है कि आपको जो चीज़ करने में घंटा लगेगा, वरना आपको ना वेबसाइट बना के उसके ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा। तो वेबसाइट बनाने की बजाय आप यहाँ पे डायरेक्ट पोस्टमैन के थ्रू ये काम कर सकेंगे, टेस्टिंग वगैरह की। इसके बारे में आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये थोड़ा सिक्योर नहीं होता। सिक्योर इस वजह से नहीं होता कि अगर आपने डाटा बेस मिसाल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं जेसन फाइल को, तो आपने अपने रूट में उसको सेव नहीं करना, उसको सेपरेट कहीं रखें, सिर्फ उसको सर्व करें और उसका जो यूआरएल है उसके थ्रू आप ये सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करें, गेट, पुट, पैच वगैरह के। अगर ये सिक्योर नहीं है तो क्या होगा कि अगर आपके रूट के साथ यानी कि मेन फोल्डर के अंदर ही आपकी फाइल पड़ी है तो कोई भी नाम लिख के उसको एक्सेस करके रीड कर, तो ज्यादा अच्छा ये है कि सिर्फ उसको सर्व करें और यूआरएल के थ्रू ही वो एक्सेस हो। फिर उसके ऊपर आप मिडलवेयर लगा के उस पर चेक भी रख सकते हैं कि क्या कोई एपीआई की साथ आ रही है या नहीं, ठीक है जी। तो ये इंट्रोडक्शन था, अब नेक्स्ट वीडियो में इसको सेटअप करते हैं।